नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं दोस्तों। यहाँ पे अगर आपने फ्लैट परचेज किया है और डील कैंसिल हो गई है तो जो आपने जीएसटी पे किया है उसका यहाँ पे आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, परचेज किए हुए फ्लैट पे अगर डील कैंसिल हो जाए तो कैसे यहाँ पे आप जीएसटी रिफंड को क्लेम करेंगे, आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए समझते हैं कि कैसे आप इसको क्लेम कर सकते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। देखो दोस्तों, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन कैसे जीएसटी क्लेम करेगा। देखो सबसे पहले 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि अगर डील कैंसिल होती है तो बिल्डर यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू करके अपनी सेल को डिक्रीज कर सकता है और जो उसने जीएसटी पे किया है गवर्नमेंट को, उसको वो एडजस्ट कर सकता है। सेक्शन 34 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। लेकिन वो क्रेडिट नोट कब तक इशू कर सकता है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक, ठीक है, या फिर एनुअल रिटर्न, जो भी इसमें से पहले हो। तो मतलब कि अगर टाइम लैप्स हो जाए, क्रेडिट नोट का जो टाइम है वो खत्म हो जाए, तो उस केस में कैसे बिल्डर करेगा, कैसे यहाँ पे रिफंड को क्लेम कर सकता है या कैसे वो जीएसटी को एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट है वो खत्म हो गई। अब देखो दोस्तों, ऐसे केसेस में यहाँ पे बायर और सेलर एक एग्रीमेंट में होते हैं, इनके बीच आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्लैट को परचेज करने के लिए। तो इस तरह के केसेस में अगर डील कैंसिल हो जाती है तो बायर यहाँ पे जिसने फ्लैट की कंसिडरेशन अमाउंट उसको पे करी थी, किसको? बिल्डर को, वो यहाँ पे जीएसटी रिफंड को क्लेम कर सकता है अगर डील कैंसिल हो जाती है। तो अगर डेवलपर या बिल्डर उसने जीएसटी पे किया है गवर्नमेंट को, तो क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन होता क्या है, जब भी फ्लैट को परचेज करता है, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट को परचेज करता है, तो बिल्डर को यहाँ पे जीएसटी जमा कराना पड़ता है। तो अगर वो जीएसटी जमा करा रहा है तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब कि बायर, वो बिल्डर को पूरा अमाउंट देता है प्लस जीएसटी, जो भी वैल्यूएशन है फ्लैट की प्लस जीएसटी। अब उसने वो दे दिया, अब पता चला बीच में डील कैंसिल हो गई किसी भी कारणवश, तो इस केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे रिफंड को क्लेम कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी इशू किया है, सर्कुलर नंबर 188 देख सकते हैं दोस्तों। इस सर्कुलर के हिसाब से अगर यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसने कंसिडरेशन के साथ जो एप्लीकेबल टैक्सेस है वो पे किया है रजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब यहाँ पे बिल्डर को, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन हो गया? बायर हो गया, और बिल्डर जो है, बिल्डर को कंसिडरेशन अमाउंट पे किया है एप्लीकेबल टैक्सेस के साथ। यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड को क्लेम कर सकता है। तो कैसे यहाँ पे रिफंड क्लेम कर सकता है अनरजिस्टर्ड पर्सन? देखो सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को, टेम्परेरी बेस पे यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन लेंगे पैन नंबर का यूज करते हुए, ठीक है। उसके बाद उसको यहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन RFD 01 फाइल करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? देखो, कॉपी ऑफ इनवॉइस, रिलेवेंट इनवॉइस की कॉपी लगेगी बायर और बिल्डर के बीच में, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ फ्लैट को परचेज करने के लिए, उससे रिलेटेड जो उसने उसे इनवॉइस दिया, उस तरह के इनवॉइस की कॉपी देनी पड़ेगी, पेमेंट का प्रूफ देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की कॉपी लगेगी, और सप्लायर के लेटर पे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का कैंसलेशन लेटर भी चाहिए होगा। पेमेंट की डिटेल जो सप्लायर ने रिसीव करी है उस कैंसलेशन के अगेंस्ट में, कैंसलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है या एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है उसके रिस्पेक्ट में उसकी डिटेल देनी होगी। और सप्लायर यहाँ पे सर्टिफिकेट भी इशू करेगा कि सप्लायर, मतलब कि बिल्डर, जहाँ पे ये बताएगा कि सप्लायर ने जो टैक्स पे किया है उसके रिस्पेक्ट में रिफंड क्लेम नहीं किया गया है, और न ही सप्लायर इस टैक्स लायबिलिटी को इसने क्रेडिट नोट को इशू करके एडजस्ट किया है, और न ही यहाँ पे सप्लायर इस अमाउंट का रिफंड क्लेम किया है। ये सारी बातें उसको अपने सर्टिफिकेट में मेंशन करनी होगी। तो समझ गए दोस्तों, साधारण सी भाषा में बात करें तो देखो, अगर कोई नॉर्मल पर्सन, मान के चलिए कि ए ने फ्लैट खरीदा बी से, बी यहाँ पे बिल्डर है, तो जो फ्लैट खरीदा इनके बीच जो डील हुई, अभी बी ने इसको इनवॉइस दिया, इसने पूरी पेमेंट कर दी, इनवॉइस पे जीएसटी भी लगा हुआ था, अभी डील कैंसिल हो गई। तो डील कैंसिल होने के बाद बी जो है इसको पैसे दे देता है वापस, लेकिन उसमें से जो जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया वो काट के देता है, क्योंकि इसने जो अमाउंट रिसीव हुआ उसमें से जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस था वो उसने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। अभी ए बोलता है यार मेरा तो नुकसान हो गया, मेरे पास फ्लैट भी नहीं आई या फ्लैट भी नहीं मिला, और मैंने यहाँ पे मेरा जीएसटी चला गया, गवर्नमेंट को पे हो गया। तो ए जो है, ए यहाँ पे
उस जो अमाउंट जो पे हुआ है उसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है। उसके लिए टेम्परेरी बेसिस पे इसको जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, देन रिफंड फाइल करनी पड़ेगी और ये सभी डॉक्यूमेंट उसको लगाने पड़ेंगे। आप चाहे तो दोस्तों हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं रिफंड के लिए। अगर आपको रिफंड के लिए पेड सर्विसेज लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।